संपर्क में रहो, क्योंकि वही सत्य है। तो कैसे रहो संपर्क में? जैसे पारस भाई, क्या होता है कि बच्चा घर से जाता है जी, माँ बाप हमेशा बोलते हैं कि बेटा फोन करते रहना, पहुंच के फोन कर देना, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, है ना, बार बार बताते रहना कैसा है, सब ठीक है ना। ऐसे ही जब दुनिया में हम आते हैं ना, तो भगवान भी यही कह के भेजता है कि संपर्क में रहना बेटा, किसी चीज की दिक्कत हो तो बता देना, कहीं उलझना मत, घबराना मत, डरना मत, मैं हूँ, मुझे बता देना, ठीक है। भगवान ये कह के भेजते हैं। पर होता क्या है, यदि एक बच्चा पिकनिक पे गया है और वो जाकर के वो माँ बाप को छोड़ दे, उनके संपर्क में नहीं है, लेकिन दोस्तों से पैसे खत्म हो गए, दोस्तों से उधारी मांग रहा है, समस्या आ रही है, दोस्तों को बता रहा है, हाँ, माँ बाप को नहीं बता रहा है, हाँ, तो वहां पर वो उलझ जाएगा, कर्जदार हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में उलझ जाएगा, सुलझ नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा और चिंताएं बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि वो पहले ही स्टेप पर अपने पापा को फोन करता, मम्मी को फोन करता, तो समस्या का हल हो जाता। ये होती है ना। तो पहले ही स्टेप पर जब भी आप संकट में आए, आप सिर्फ सीधा ईश्वर को याद कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर क्या करेंगे, अब ईश्वर क्या करते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि ईश्वर कैसे करते हैं। ये आपने कई बार नोट किया होगा और सब लोग नोटिस करते हैं कि भगवान जो है ना, दुश्मन के मन में बैठ करके उसका मन बदलने की क्षमता रखते हैं। ये तो बिल्कुल, सिर्फ भगवान को भी आपके सामने झुका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ईश्वर के सानिध्य में जब आप रहते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग एकत्रित होते हैं जो आपको समस्या से बाहर निकाल करके ले जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके अंदर ईश्वर होते हैं, क्योंकि कण कण में विद्यमान है। तो वही ऊर्जा आपके आसपास आएगी जो ऊर्जा आपको सुरक्षित रख पाएगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि नाम जाप से क्या होता है, नाम जाप से होता क्या है कि आपके चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा क्रिएट होती है। बिल्कुल, जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपको सुरक्षित रखती है। बिल्कुल, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप तक टकरा नहीं सकती, आप तक पहुंच ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो आप लगातार जब नाम जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो और आप उस नाम जाप को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि मैंने 108 माला करनी है, इतनी माला करनी है, आप लगातार उस नाम जाप में रहते हैं, तो ऊर्जा बदलनी शुरू होती है। बिल्कुल। तो एक तरीका है जीवन को सकारात्मक ऊर्जा की तरफ, ईश्वर की तरफ ले जाने का। बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर किस चीज से प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप उसकी प्रकृति को खुश रखते हैं, उसकी रचना को खुश रखते हैं।